हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोसेट की डेफिनेशन देने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सीखिएगा इसको। बाद में कोसेट से रिलेटेड कितने न्यूमेरिकल होंगे उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है जी, और मैंने वो ले लिया सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो पहले इसके नंबर देख लेते हैं। नंबर क्या बने? नंबर बने आपके पास -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक, सभी जानते हैं जब हम इसके सब ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो इसका एक मैंने सब ग्रुप ले लिया H, जिसको नाम दिया 2Z। ठीक, उसके नंबर कौन कौन से हुए? उसके नंबर हुए -6, -4, -2, 0, 2, 4 एंड सो ऑन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सब ग्रुप है, ये हमें पता है। ठीक है, अब कोसेट को बहुत ध्यान से समझेंगे बेटे कि कोसेट का मतलब क्या है। एक नया सेट। कोसेट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक तो ग्रुप ज़रूरी है और उसका सब ग्रुप ज़रूरी है। याद रखें, सब ग्रुप ज़रूरी है, सबसेट नहीं, सब ग्रुप। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक एलिमेंट ले लोगे इस G में से, ठीक, और उस एलिमेंट को H के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे। एक शब्द यूज़ किया मैंने, ऑपरेट। तो कैसे ऑपरेट करेंगे? मान लो ये G विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो H भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप होगा। तो जब H के एलिमेंट मैंने एक सेकंड के लिए दो एलिमेंट ले लिए, H1 और H2, दो एलिमेंट ले लिए, तो आपने एक नया सेट क्रिएट कर दिया। इस A को, यानी G का कोई एक एलिमेंट इस H के सभी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दिया। फिलहाल ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो मैंने ऑपरेट कर दिया A को H1 के साथ और A को H2 के साथ। ठीक है, बहुत सारी बातें मन में आएगी, तो बारी बारी से सुनते रहिए। A को ऑपरेट कर दिया H1 के साथ और H2 के साथ, ये एक नया सेट बन गया। ठीक है, इसी सेट का नाम होता है कोसेट। ठीक, यानी कोसेट के लिए ग्रुप और सब ग्रुप ज़रूरी हैं। फिर ग्रुप के किसी एलिमेंट को आप इस सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, और जैसे ऑपरेट करेंगे एक नया सेट बनेगा जिसका नाम होगा कोसेट। ठीक है, अब अगला सवाल, A को आपने कैसे ऑपरेट किया? आपने A को लेफ्ट साइड से H1 और H2 में जोड़ दिया, इसीलिए इसको लेफ्ट कोसेट का नाम दिया जाएगा। ठीक है, कोई कहेगा अच्छा बच्चों राइट कोसेट क्या होगा? अगर मैं इसको राइट साइड से जोड़ दूं, यानी H1 + A और H2 + A कर दूं, तो आपके पास क्या होगा? ये राइट कोसेट होगा। देखने में कई बच्चे कहेंगे ये तो बराबर होते हैं, तो हम आपको एक एग्जाम्पल भी देंगे जिसमें ज़रूरी नहीं है ये इक्वल हो। ठीक है, फिलहाल हम इसको दोबारा समझते हैं, फिर ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। G मेरे पास एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप था। मैंने एक सब ग्रुप लिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैंने एक एलिमेंट ले लिया G का और H के हर एक एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट कर दिया। एक, अगर मैं उसको राइट साइड से ऑपरेट कर रहा हूँ तो उसको राइट कोसेट बोलते हैं, लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहा हूँ उसको लेफ्ट कोसेट बोलते हैं। तो गौर कीजिएगा जी, अभी ऑपरेट करने का मतलब क्या था कि जो ग्रुप जिस भी ऑपरेशन से, जो सेट जिस भी ऑपरेशन से ग्रुप हुआ, उसी ऑपरेशन को लेके आपको कोसेट क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे बच्चों अभी ऊपर जो एग्जांपल हमने लिए, अगर मैं इसमें कोई एक एलिमेंट उठाना चाहूँ, जैसे मान लो मैंने 2 को उठा लिया G से, गौर कीजिएगा। चलो 2 में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मैंने 1 उठा लिया G से। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही 1 उठाया G से, आपके पास एक 1 + H आ गया। तो जो 1 + H होगा वो कैसे नंबर बनेंगे? आपने इस H में 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका पहला नंबर -5, अगला नंबर -3, अगला नंबर -1, अगला नंबर 1, अगला नंबर 3, अगला नंबर एंड सो ऑन। गौर करें, जो ये कोसेट है इसको मैं सब ग्रुप नहीं कह रहा अभी, वो सब ग्रुप की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी ये कोसेट है, नहीं तो इसको को सब ग्रुप भी बोल सकता था। इसका मतलब सब ग्रुप होने के लिए इसको बहुत चीज़ें चाहिए, अभी ये सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, चलें आगे, अभी सिर्फ कोसेट है। अगर मैं इसी 1 को राइट साइड में ऐड कर दूं तो मेरे पास
यही नंबर आएंगे -3 -1। अब कोई कहेगा देखो सर ये तो बराबर आ गए, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरह हर बार ज़रूरी नहीं है बराबर होगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिसमें राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इक्वल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी ये हमने कोसेट की बात की, और वो क्या था कि एक जी ग्रुप है, आपको एक एच सब ग्रुप चाहिए, आपको जी किस ऑपरेशन के तहत ग्रुप हुआ जो सेट, उसी ऑपरेशन के हिसाब से आपको कोसेट क्रिएट करना है। उसके लिए आपको जी का कोई एक एलिमेंट चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट, उसको आप इस एच के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएंगे तो आपको कोसेट मिलेगा। तो मन में सवाल आया कितने कोसेट बन सकते हैं, तो जितने एलिमेंट जी में हैं उतने ही कोसेट बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी 2 + h, 3 + h, -2 + h, -3 + h, -1 + h, +1 + h, 0 + h, ये सारे के सारे कोसेट बन सकते हैं। ठीक है, अब इसी में बहुत सी बातें आपको ये समझने की हैं कि इसका उपयोग या किस तरह से चीज़ें वो करेगा, वो आगे जाके आपको थ्योरेटिकली समझ आ जाएंगी चीज़ें कि किस तरह से बिहेवियर बना रहा है कोसेट के रिगार्डिंग। तो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दो हमने ये डिस्कस किए। ठीक, अब इसमें होगा क्या, किस तरह से इस्तेमाल होंगे, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा दोबारा से। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस h में 0 को जोड़ दिया। तो बताने वाली बात नहीं है, h + 0 जो होगा वो वापस किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट में आपने 0 जोड़ दिया तो ये एज इट इज़ आएगा। अब आपने h + 1 किया था, ध्यान हो थोड़ी देर पहले, तो h + 1 किया तो नंबर आए आपके पास -5, -3, -1, 1, 3 एंड सो ऑन। अब मैंने क्या किया, h + 2 जोड़ दिया, यानी कि h में 2 जोड़ दिया, नया कोसेट बना रहा हूँ। अभी सिर्फ राइट कोसेट की बात कर रहा हूँ, सिमिलरली लेफ्ट कोसेट भी सेम होंगे यहाँ पे, फिलहाल यहाँ पे सेम होंगे। तो ये क्या, -2 करते ही ये क्या बना, देखो बच्चों, -4, यहाँ आपने 2 ऐड किया तो 0, यहाँ 0 में ऐड किया तो 2, 2 में ऐड किया तो 4 एंड सो ऑन। अगर आपको देख के लग रहा है कि ये वापस क्या बन गया, गौर से देखिएगा, ये h + 2 वापस क्या बन गया, यही h बन गया, यानी h + 2 मेरे पास h आ गया। ठीक है, दोबारा से मैंने इसमें फिर दोबारा से h + 3 कर दिया, अब 3 जोड़ दिया। जैसे ही मैंने 3 जोड़ा तो यहाँ से क्या हुआ, 3 जोड़ते ही ये क्या बनेगा, -3, 3 जोड़ते ही ये क्या बनेगा, -1, 3 जोड़ते ही ये क्या बनेगा, 1, 3 जोड़ते ही 3 एंड सो ऑन। यानी इस h में 3 जोड़ते ही अगर आप देखें ध्यान से तो ये h + 1 के बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब कुछ समय बाद ये वापस रिपीट करना शुरू कर गए। यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ डिस्टिंक्ट की, तो डिस्टिंक्ट यहाँ सिर्फ 3 हुए, 2 हुए, एक हुआ h, एक हुआ h + 1, क्योंकि h + 2 h के बराबर होगा, h + 3 फिर से h + 1 के बराबर होगा, h + 4 फिर से दोबारा आपका h के बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ सिर्फ आपके अब ये 2 डिस्टिंक्ट बच गए, जिसका नाम है h और h + 1। इसको भूलना नहीं बच्चों, क्योंकि ये थ्योरेटिकली मैं इसको इस्तेमाल भी करूँगा आगे जाके कि h + 4, h और h + 1 ये 2 ही बन गए। ठीक है, अब ज़रा फिर से देखते हैं h के एलिमेंट क्या थे, ज़रा फिर से देखते हैं। h के एलिमेंट थे -6, -4, -2, 0, 2, 4 एंड सो ऑन। अब अगर बच्चों मैं इन दोनों की यूनियन करना चाहूँ, दोनों की यूनियन, डिस्टिंक्ट की यूनियन करना चाहूँ, तो कौन कौन से एलिमेंट आपको दिखाई देंगे। देखो पहले आएगा -6, यहाँ से ये रहा, फिर लिखा मैंने ऊपर वाले से -5, ये रहा, फिर लिखा -4 क्योंकि यूनियन ले रहा हूँ, फिर लिखा -3, फिर लिखा -2, फिर लिखा -1, फिर लिखा 0, 1, 2, 3। ये सारे एलिमेंट अगर आप चेक करो, ये वापस एलिमेंट क्या बन गए, Z बन गए, यानी G बन गए, यही एलिमेंट बन गए। यानी डिस्टिंक्ट राइट कोसेट की वापस यूनियन G के बराबर आ गई। ठीक है बच्चों, तो अभी ये कोसेट के बारे में हमने जिक्र किया। इसी से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स होंगी आगे, वो हम अब आपको जिक्र में लाएंगे, दोबारा उनको बताएंगे। थैंक यू।